Evans tries an O-level written by Colin Deckber. Should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? Means here the narrator arises the question, should criminals in prison they must have an opportunity so that they can give any kind of एग्जामिनेशन. क्या हम क्रिमिनल्स को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जिससे उनको प्रिजन के अंदर ही, ठीक है, एजुकेशन मिल सके. ड्रामेटिक्स आपको पर्सोनी दिए गए हैं जो पर्सनालिटीज़ हैं. सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवांस अ प्रिजनर, मिस्टर जैक्सन अ प्रिजनर ऑफिसर, मिस्टर स्टीफन्स वो भी एक प्रिजनर ऑफिसर हैं, द रेवरेंड S. मैकलरी एन इन्विजिलेटर, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर. All the precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. Means जो prisoner है उसको जर्मन एजुकेशन, O-level जर्मन एजुकेशन के लिए पेपर देना है, एग्ज़ाम है. इसके लिए सारे प्रिकॉशन जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते थे वो रखे गए ताकि उसे कोई भी बचने का कोई भी मीन्स कोई भी तरीका ना मिले, उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले पेपर के बहाने कि वो वहाँ से भाग जाए. It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. बिगनिंग ऑफ द मार्च था जब एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल आती है. इट इज़ ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट है. मीन्स यूजुअली ऐसा नहीं होता है, रेयर ही ऐसा कभी हुआ है. गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू सी. वो कहते हैं कि भाई मुझे ये नहीं लगता है हमें O-level जो जर्मन एग्जामिनेशन है हमारा वो किसी भी प्रिजनर को क्यों नहीं देना चाहिए. इसके पीछे मुझे कोई भी लॉजिक समझ नहीं आता है. मीन्स कोई भी पर्सन है XYZ और वो अगर इधर हैं तो इट मीन्स हमें उसे O-level का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए, ठीक है. और ये एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट हमारे लिए हुई है. दैट इज़ इट चैप कॉल्ड इवांस. तो बात ऐसी है, उस लड़के का नाम क्या है, इवांस. स्टार्टेड नाइट क्लासेज इन O-level जर्मन लास्ट सितंबर. और लास्ट सितंबर से ही जर्मन लैंग्वेज के लिए उसको सीखने के लिए एक ट्यूटर भी लगा रखा है, रात को क्लासेस लगती हैं उसकी. सेज ही इज़ डेड कीन टू गेट सम सोर्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. वो कहता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है ये O-level जर्मन एग्जामिनेशन देने का और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इस तरीके का उसका काफ़ी इंटरेस्ट है. इसीलिए वो हमें बार बार प्रेशराइज कर रहा है और उसके लिए सितंबर से ही नाइट में उसकी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है. इज़ ही एनी गुड, क्या वो किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली अच्छा है. ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास में वो अकेला है, ठीक है. नो वन इज़ देयर हु यूज्ड टू शेयर हिज क्लास. सो यू कैन सेज ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. तो आपके कहने का मतलब है कि वो पूरा टाइम इंडिविजुअल ट्यूशन रखता है. वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड. उसको अगर O-level जर्मन एग्ज़ाम का देना है तो बाहर अगर वो ट्यूशन लेता तो उसके लिए काफ़ी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती. वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शैल वी. तो क्या हमें उसे एक चांस देना चाहिए इसको एक O-level जर्मन एग्ज़ाम देने के लिए. दैट इज़ जोली काइंड ऑफ यू. आपका काफ़ी आभार रहेगा. वी शैल बी थैंकफुल फॉर यू फॉर यूर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. वट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ. बट वो पूछता है कि भाई अब प्रोसीजर क्या हो सकता है. ओ डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बारे में आप चिंता ना करिए. आई विल सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ़. आपको मैं सभी फॉर्म्स और स्टफ़ सेंड कर दूंगा. वट इज़ द नेम यू से. आपने उस लड़के का नाम क्या बताया. दैट इज़ इवांस. इवांस था क्या. जेम्स रोड्रिक इवांस उसका नाम है. इट साउंडेड रादर ग्रैंड. ये इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा एक कहें ग्रेसफुल पर्सनैलिटी दिख रहा है इवांस नाम से. जस्ट वन थिंग गवर्नर. एक बात का ध्यान रखिए गवर्नर. ही इज़ नॉट ए वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही.
क्या वो किसी वॉयलेंट नेचर का पर्सन तो नहीं है जिसने कोई मर्डर वगैरह कर रखा हो, तो उसका वो भी देख लेना। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं पर्सनली उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन नो देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस का इस तरीके का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, काफ़ी अच्छे व्यवहार वाला लड़का है। दे टेल मी, उन्होंने मुझे बताया। बिट ऑफ ए कार्ड रियल सेंस में अगर कहें तो थोड़ा सा अलग। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, जो क्रिसमस पे कंसर्ट होते हैं, जो एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग गाना गाते हैं और इस तरीके का करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका और कौन सा, माइक यूडवर्ड स्टफ, नो ही जस्ट ए कौन सी जेंसियल कैप्लोमेटिक, दैट्स ऑल। कैप्लोमेटिक होता है द हैबिट ऑफ थेफ्ट बाय बर्थ, जिसकी बचपन से ही, जन्म से ही चोरी करने की आदत होती है, उसकी आदत वो है। दैट्स ऑल, इतना ही है। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, गवर्नर खुद कुछ इस तरीके का करना चाहते थे, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उसने सोचा ठीक है, इस तरह अगर वो लेना चाहता है तो एग्ज़ाम तो वो दे सकता है। ही हैड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, और अब की बार को सारे प्रिकॉशंस रखे गए हैं और उन सभी चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करने वाला गवर्नर, तो उसको लगता है कि भी शायद इस तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ प्रीजमली, सेट द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, तो कहता है थोड़ा सा, कोई कहता है कोई समस्या नहीं होगी इससे, ठीक है, इमेजिनेशन करता है वो, लेकिन इसके लिए आपको एक रूम अरेंज करना होगा। रूम कौन सा अभी बताएंगे। नो प्रॉब्लम सर रिगार्डिंग द रूम, ही इज़ इन ए सेल ऑन हिज ओन, वो खुद एक सेल में बंद है, तो उसमें ही उसका एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर, तो वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है। दैट्स फाइन, बहुत अच्छा। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्वेलिजेट इफ़ दैट्स, और इसके लिए हम एक पार्सन को भी ईज़िली हायर कर सकते हैं जो सेंट मैरी चर्च से, ठीक है, एज ए इन्वेलिजेटर, मीन्स किसी भी कहीं से भी कोई भी इन्वेलिजेटर हम और बुलाएंगे नहीं। एक जो फादर है, कंसिडर दैट ही देयर इज़ नो इविल ऑफ स्पिरिट, किसी भी तरीके की उसके अंदर बुराई नहीं होती, वो एक परफेक्शन अगर हमका एग्ज़ाम देने वाला रहेगा, फेयर एग्ज़ाम होएगा, इसके लिए हम एक फ़ादर को यहाँ पे ले आते हैं। फाइन, अच्छा रहेगा। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स देर, वहाँ पे काफ़ी पार्सन्स हैं, डोंट दे रखते हैं ना वैसे ही। द टू मैन चकर्ड गुड नेचरली, दोनों ही अच्छे मिजाज से हंसते हैं। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, तब वो सेक्रेटरी अपना फाइनल थॉट बताता है। एट लीस्ट देर इज़ वन थिंग, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कॉमन शेडो शुड यू, तो कहने कर हम कॉमन, अगर कोई भी बात चलती है तो हमें उस चीज़ का पता लगाने के लिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे आपके वहाँ पे क्या हो रहा है। द गवर्नर चक्कर पोलाइटली वंस मोर, दोबारा से वो अच्छे से खुश मिजाज से पोलाइटली थोड़ा सा हंसता है। रीट्रीटेड हिज थैंक्स, उसको अपना थैंक्स देता है। स्लोली क्रैडल द फोन, और फ़ोन को रख। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजनर ऑफिसर कॉल्ड हिम, प्रिजनर ऑफिसर उसको कहते हैं इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वो प्रिजन से ऑलरेडी भाग चुका है। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ, और पहले की बजाय अब नॉर्थ साइड वाले पार्ट को काफ़ी एस्टेब्लिश कर दिया गया है, काफ़ी मतलब जो प्रोटेक्शन पीरियड होता है वो भागे ना, वो काफ़ी बोल्ड बना दिया गया है, जिससे वो वहाँ से भाग नहीं पाएगा। ही वुडंट हैव नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, अगर वो ऐसा ना किया गया होता तो पहले वो भाग चुका होता, और आज जो ऑक्सफोर्ड प्रिजनर की जो प्रीमिसेस है उसको ग्रेसफुल ना कर रहा होता। द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही परसिस्ट नैगिंग प्रिसेंस, द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी ग्रेसिंग देम, हाँ डिसग्रेसिंग देम। गवर्नर क्या है, वो एक इस बात में पूरी तरीके से इस बात के लिए श्योर था, सर्टेन था, दैट ही वुडंट बी डिसग्रेस देम, अब की बार वो किसी भी तरीके से डिसग्रेसफुल नहीं होंगे, मतलब उनकी पर्सनालिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि भी आपके यहाँ से वो इजीली भाग गया है।
नॉट दैट इवांस वॉज ए रियल बर्डन, रियलिटी में इवांस एक रियल बर्डन ही था, जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। वास्तव में कहें तो उसका वो यहाँ पे रहना, ठीक है, उसकी प्रेजेंस का लगातार यहाँ पे रहना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी उनके लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा, बार बार जेल में आएगा तो बार बार उसके लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे उसको भागने ना देने के लिए। तो इवांस नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड, ना वो कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड में अब वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर खुद उस मैटर को देखने वाला है। एंड बिसाइड देयर वॉज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, और सबसे बड़ी बात वो ओ लेवल जर्मन का एग्ज़ाम देने के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये नहीं चाहेगा उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आए, क्योंकि कोई भी जो प्रिजनर है उसको इस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलती है। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, हल्की सी पॉसिबिलिटी है, जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। एट 8:30 PM, लगभग रात को 8:30 बजे, मंडे का दिन था, 7 जून, इवांस जर्मन टीचर शूक हिम बाय द हैंड इन द हैवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। तभी डी विंग की बात है, रिक्रिएशनल ब्लॉक है, वहाँ पे हैवीली गार्डेड मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया ताकि वो ना बाहर जाए। तभी उसके जर्मन टीचर 7 जून को लगभग 8:30 बजे उसको बाय हैंड हाथ हिलाकर उसे उठाते हैं। गटन ग्लिक हेयर इवांस, अपना जर्मन वर्ड सही है वो उसमें बात करते हैं। पार्डन, क्षमा करना, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। ओ थैंक्स, आई मीन डेंके स्कोन, यू हैवंट कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक, ठीक है, आपके पास अब की बार भागने का कोई भी चांस नहीं है। आई में सरप्राइज एवरीबॉडी सेड इवांस, इवांस कहता नहीं मैं सबको सरप्राइज करके रहूँगा। डेकन स्कोन, एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड ए विजिटर, इवांस को एक विजिटर मिला। 2 विजिटर्स, इनफैक्ट उसके पास 2 आदमी आए। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trouser, मतलब गंदे से ट्राउज़र के ऊपर उसने गंदी सी बनियान डाल रखी है और उसको अपने ट्राउज़र के अंदर डाल रखा है बनियान को। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, तभी वो अपने बंक से, जो सोने वाला जगह होता है उसको बंक कहा जाता है, वो उठता है। स्माइलिंग चीयरफुली, खुशी के मारे स्माइल करता, कहता है मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। और जब उसको गुड मॉर्निंग करता है, वैसे जैक्सन और इवांस की बनती नहीं है, दोनों ही काफ़ी एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं, बट इट वॉज वेरी ऑनरेबल थिंग फॉर मिस्टर जैक्सन। गटन ग्लक हेयर इवांस, दोबारा से फिर वही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजनर ऑन डी विंग में सीनियर प्रिजनर था, एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम्स वॉर्म एनिमीज, दोनों ही पहले की, बिकॉज वो पहले से भाग चुका था, दोनों वॉर्म एनिमीज रहे हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, जैक्सन की साइड दूसरे ऑफिसर स्टीफन खड़े हैं। अबरली श्योरली लुकिंग मैन, एक काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी स्ट्रेंथ कहें या फिर उसको कहें कि भाई काफ़ी जिसके मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, एक पावरफुल दिखने में ठीक ठाक वो थे। ओनली रिसेंट रिक्रूटमेंट टू द प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में नए नए अपॉइंट हुए हैं। जैक्सन नोडिड कर्टली, जैक्सन थोड़ा सा अपना सिर हिलाता है। एंड नाउ हाउ इज़ यू आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, और जैक्सन कमेंटिंग वे में कहता है कि भी जो हमारे लिटिल आइंस्टीन है, ठीक है, उनका क्या हाल चला हुआ, वो कैसे कर रहे हैं अब। वॉजेंट मैथमेटिशियन डॉक्टर जैनसन, फिर वो उसको मिस्टर जैक्सन को कहता नहीं, वो तो जो आइंस्टीन थे वो एक मैथमेटिशियन नहीं रहे बहुत फेमस, आई थिंक ही इज़ अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, लेकिन फिर वो उसको कमेंट करता नहीं वो एक ज्यू है। इवांस फेस वॉज अनशेवन, उसने शेव नहीं कर रखी थी। एंड ही वोर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बोबल हैट अपॉन हिज हेड, और अपने सिर पर रेड एंड वाइट कलर का एक हैट वो पहने हुए था। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन, बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, जैसे ही आप अंदर आने वाले थे मैं सेविंग करने ही। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न हिज आइज ऑन स्टीफन्स, और वो कहते जो बात है जो मैं आपको यहाँ पे बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, तभी वो स्टीफन की तरफ मुड़ते हैं। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज,
वो कहते मुझे श्योर करिए, जैसे ही वो अपना मगली मतलब सेव कर लेगा, ठीक है, अपने मुंह को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेगा, इसका रेज़र ज़रूर ले लेना, क्लियर, ध्यान रखना। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल ए फेवर, आजकल के दिनों में वो हमारे ऊपर कोई भी फेवर कर सकता है, मीन्स ही कैन ट्राई टू रन फ्रॉम हियर एंड कट हिज थ्रोट, ब्लडी थ्रोट, और ये भी हो सकता है कि भी वो अपना गला ही काट ले। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दैट्स वाई यू मस्ट टेक रेजर फ्रॉम हिम। फॉर ए फ्यू सेकेंड इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैम रोड स्टेट इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ ही सेकेंडों तक, ठीक है, इवांस काफ़ी थॉटफुली सोचता रहा, लगातार सोचता रहा, और जो आदमी उसके सामने एक रोड की तरह मतलब एज ए पोल उसके सामने खड़ा था, उसको लगातार देखता रहा। A string of Second World War medals proudly paraded over his लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, लेफ्ट साइड वाली जो उसकी पॉकेट थी उसके ऊपर मेडल लगे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग। कहा जाता है कि भी उसने काफ़ी एफर्ट्स किए थे, काफ़ी ब्रेवली उसने उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था, तो भी उसको मेडल पहनाया गया था। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर अवे, आप ही ना जिसने मेरा जो नेल कटर है वो ले लिया था। इवान सैड ऑलवेज ही वरीड अबाउट हिज हैंड्स, हमेशा वो अपने हैंड्स के लिए वरी रहता है। एंड योर नेल फाइल टू, वो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारा जो नेल फाइल है मतलब जो नेल्स को घिसते हैं वो वाला भी मैंने ले रखा है। लुक फॉर ए मोमेंट इवान्स आइज स्मल्डर्ड डेंजरसली, कुछ टाइम के लिए जो उसकी इवान्स की जो आइज़ हैं, ठीक है, वो उसमें काफ़ी ख़तरनाक लग रही थी, बट मतलब गुस्से में। देन जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, और जैक्सन भी उसके रिस्पॉन्स के लिए रेडी था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवान्स, इवान्स गवर्नर के ही ऑर्डर्स है ये सब करने का। ही लीन फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुकता है। एंड लियर्ड, और फिर उसके सामने कुछ भुनभुनाता है, मीन्स थोड़ा सा बोलता है उसके सामने। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्टियस विस्पर, उसकी आवाज़ में लगातार एक हार्ड कंटेम्प्सियस मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घृणा के भाव हो, डिसलाइक फीलिंग्स जिसके अंदर हो, वो सारी चीज़ें। तब वो बोल पड़ाता है, यू वांट टू कंप्लेन, तो क्या तुम मेरी कंप्लेन करोगे गवर्नर से, तुमने मेरे सारे सीजर रेजर वगैरह ले रहे हो तो। इवान श्रग्ड हिज शोल्डर्स स्लाइटली, तब वो अपने हल्के से शोल्डर्स को घुमाता है। द क्राइसिस वॉज ओवर, दोनों के बीच में जो कहा सुनी थी वो स्ट्रगल वो दोनों ख़त्म हो गया। यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन यूर सेल्फ अप इवान्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, आपके पास लगभग आधा घंटा सेविंग वगैरह करने के लिए इवान्स, और इस ब्लडी हैट को भी उतार देना। मी ओ ऐसा नहीं है। इवान्स पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वूलन एंड स्माइल्ड सैडली, उसने जो वूलन का जो टॉप है, ठीक है, उसको अपने राइट हैंड में लिया और कहा, डू यू नो मिस्टर जैक्सन, दिट इज़ द ओनली थिंग दैट एवर ब्रॉट मी एनी श्योर लक इन लाइफ, केवल यही मेरे पास चीज़ है जो एज ए लकी मेरे पास काम करती है। अगर कोई भी काम मुझे करना होता है नया तो इस हैट को मैं हमेशा पास रखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं दूंगा। इफ़ यू नो वट आई मीन, आपके मुझे पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको पता लग गया है। एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्ज़ाम ऑल दैट, और आज तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। बट इट समवेयर इन जैक्सन वॉज ए टीनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवांस न्यूज़, अब जैक्सन जो है कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सोचता है और उसके लिए थोड़े से दया के भाव भी थे, और इवांस उसी से पजाती क्योंकि इवांस को